Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चली हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसका नाम है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022। और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स कराए हैं और लिटरेरी टर्म्स का जो टॉपिक है वो अभी हमारा चल रहा है। 8 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज 9th डे है और आज भी मैं आपको बहुत स्पेशल जो लिटरेरी टर्म्स है वो कराने वाला हूँ। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग है जो आपने की है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो जीरो से होती है और जीरो से बढ़कर आपको पूरे टॉप पर पहुंचना होता है। तो दोस्तों ये यात्रा है, यात्रा में संघर्ष होता है, ऊंचे नीचे मोड़ आते हैं। ऊंचे नीचे मोड़ यहाँ पर अगर जो हम कहें तो कुछ चीज़ों में आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने की, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा। आपको ध्यान से समझना है। एक बार समझ में नहीं आता आप 2 बार समझिए, तीसरी बार समझिए, तब भी समझ में नहीं आता आप मुझे कॉल कीजिए, पूछिए कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है। और जो ये हमने जर्नी तय करनी है, इस जर्नी में आपको सफलता मिलनी चाहिए और मिलेगी भी, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपका जो सपना है सफलता का वो साकार हो जाए, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है और टीचर की सफलता एक स्टूडेंट की सफलता में छुपी हुई होती है। तो दोस्तों जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, आंखों में तूफान लिए दिल में धैर्य की मशाल लिए, आंखों में तूफान लिए दिल में धैर्य की मशाल लिए, हासिल करना होगा तुझे अपने लक्ष्य को, जुबां पर बहुत से सवाल लिए, जुबां पर बहुत से सवाल लिए, तुझसे तेरे अपने ही कहेंगे तू ये मत कर, तू वो मत कर, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा। पर तुझे कुछ पल के लिए चुप्पी साधनी होगी, कुछ पल के लिए अपनी जुबां को सीना होगा, कर्म के पथ पर चलना होगा। जो भाग्य रोक रहा है तुझे आगे बढ़ने से, उस भाग्य से तुझे डटकर लड़ना होगा, तुझे डटकर लड़ना होगा। निराशा के समंदर की लहरें तुझे निराशा के समंदर की लहरें तुझे डुबाने की कोशिश करेंगी, गम भरी हवाएं तुझे सूखे पत्तों की तरह उड़ाने की कोशिश करेंगी, पर तुझे विजय स्तंभ की तरह अड़िग रहना होगा। निराशा के समुंदर में भी आशाओं का जहाज चलाना होगा, बनने से पहले सूखा पत्ता तुझे जड़ों में अपनी खुद ही पानी लगाना होगा, खुद ही पानी लगाना होगा। निराशा के कलेजे को चीरकर तुझे आशा की ज्योत जगानी होगी, निराशा के कलेजे को चीरकर तुझे आशा की ज्योत जगानी होगी। कछुए और खरगोश की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी में जीत सकता है कछुआ भी, कछुए और खरगोश की कहानी में जीत सकता है कछुआ भी। इस तथ्य को तुझे आज फिर दोहराना होगा, इस तथ्य को तुझे आज फिर दोहराना होगा। इतिहास के पन्ने बहुत पलटे होंगे तूने, इतिहास के पन्ने बहुत पलटे होंगे तूने, लेकिन आज एक नया इतिहास रचकर तुझे इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना होगा, अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है और इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है और उसके बाद शिखर, जो सफलता का शिखर है, उसकी प्राप्ति निश्चित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म में, ये है स्कैंशन। टॉपिक का नाम क्या है? स्कैंशन टॉपिक का नाम है। अब स्कैंशन होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कोई भी पोएम होती है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अब ये रूल्स किस पर बेस्ड होते हैं? मीटर पर बेस्ड होते हैं, सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, डिक्शन पर बेस्ड होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो एक पोएम को लिखने के होते हैं। तो जो पोएम को लिखने का एक मेट्रिकल पैटर्न होता है वर्स का, वही क्या कहलाता है? स्कैंशन कहलाता है। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ वर्स इन अ पोएम बाय काउंटिंग सिलेबल्स, मार्किंग द एक्सेंट एंड इंडिकेटिंग सिजोरास। दोस्तों एक आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मेट्रिकल पैटर्न, एक आर्ट होना किसको डिटरमाइन करने का? जो मेट्रिकल पैटर्न है एक कविता में, उसमें क्या चीज़ हम देखेंगे, उसके सिलेबस को नोट करना, उसके एक्सेंट पर ध्यान रखना, और उसमें जो पॉज आया है, सिजुरा आप जानते हैं पॉज को बोलते हैं, तो उसमें जो पॉज आया है उसको ध्यान रखना। तो उसका जो एक पैटर्न जो निर्धारित किया जाता है वही कहलाता है स्कैंशन, उसको स्कैंशन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? स्कैंशन कहा जाता है।
तो स्कैंशन क्लियर, कुल मिला के याद रख लेना, रूल्स, कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो ऑफ कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ पोएट्री, दैट इज कॉल्ड स्कैंशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता दिया है, ये स्कैंशन कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पॉइंट। अगर जो अब आपको या तो इसका आंसर लिखा हुआ मिल जाए, पूरा जो ये फैक्ट है ये मिल जाए, इसकी डेफिनेशन टाइप मिल जाए, और ऑप्शन में अलग अलग हो, एक स्कैंशन भी हो, तो आपको स्कैंशन को चूज करना है। और ये पूछा जाए व्हाट इज स्कैंशन, और उसका जो नीचे उसको पूरा एक्सप्लेन किया हो, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्कैंशन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों पोएटिक पॉजेस की बात करते हैं। पोएटिक पॉजेस में कौन कौन से पोएटिक पॉज हमारे आते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों एंड स्टॉप। एंड स्टॉप, एंड स्टॉप ये पॉज है। ये कैसा पॉज होता है? इट इज अ पॉज एट द एंड ऑफ ए लाइन। एक कविता में जो पोएम की लाइन है उसके एंड में जो पॉज आता है उसको बोला जाता है एंड स्टॉप। क्या बोला जाता है उसे एंड स्टॉप बोला जाता है। जब पोएम की लाइन में एंड में कोई स्टॉप आता है तो उसको एंड स्टॉप कहा जाता है। इसके बाद सिजोरा, ये बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों सिजोरा क्या है? इट इज अ पॉज दैट अकर्स विद इन अ लाइन। लाइन के अंदर, लाइन चल रही है, अचानक से पॉज आ गया, तो ये क्या है? ये दोस्तों सिजोरा कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिजोरा बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंजेममेंट। एंजेममेंट की बात करें तो इट इज ए लाइन दैट रन्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए पॉज। ये एक लाइन होती है जो बिना पॉज के दूसरी लाइन में एंटर कर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एंजेममेंट बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका, एंड स्टॉप, सिजोरा और एंजेममेंट। ये मैंने आपको बताई क्या पॉजेस के बारे में। ये हमारे पॉजेस हैं जो पॉज लेते हैं, जो एक स्टॉप लेते हैं, जो एक ब्रीद टाइप से लेते हैं, तो वो स्टॉप जो है ये एंड स्टॉप, सिजोरा और एंजेममेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लिटरेरी टर्म हमारा आता है क्लोज्ड फॉर्म। अब ये क्लोज्ड फॉर्म किसे कहते हैं? क्या चीज क्लोज्ड फॉर्म कहलाती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो और दोस्तों कॉल्ड के बीच में स्पेस दे देना, ये स्पेस नहीं हो पाया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्लोज्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? तो योर आंसर विल बी फिक्स्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? क्लोज्ड फॉर्म को फिक्स्ड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्लोज्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म को क्या जानते हैं हम? फिक्स्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। Because the poem follows a set of rules that create some sort of pattern such as a sonnet or haiku or villainly। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक फिक्स्ड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म को क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पोएम जो है कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ पैटर्न होते हैं। सोनेट का पैटर्न होता है, सोनेट में आपने देखा होगा 14 लाइन होती हैं, हेकू का आपने देखा होगा 3 लाइन्स हैं। तो इसी तरह से एक पैटर्न होता है, तो ये क्लोज्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फॉर्म बोलते हैं। जिसको फिक्स्ड फॉर्म मतलब निश्चित कर दिया भाई इसके अंदर 3 लाइन्स होंगी, इसके अंदर 4 लाइन्स होंगी, क्वार्टरेन में 4 लाइन्स होंगी, कपलेट में 2 लाइन्स होंगी। तो इस तरह से जो हमने एक चीज फिक्स्ड कर दी, क्राइटेरिया हमारा फिक्स्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्लोज्ड फॉर्म कहते हैं। इसके बाद दोस्तों कपलेट। कपलेट क्या होता है? आपने सोनेट तो पढ़ी होगी, सोनेट और स्पेशली इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, उसमें आपने कपलेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो 3 क्वार्टरेंस होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, जो 4 लाइंस के स्टैंजास होते हैं 3 होते हैं, और लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कपलेट कहलाती हैं। उनको हम कपलेट बोलते हैं। इट मींस लास्ट 2 लाइंस राइमिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कपलेट। वो कपलेट कहलाती है। टरसेट, अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइंस। ये 3 लाइंस का स्टैंजा होता है जिसको टरसेट कहा जाता है। क्वार्टरेन की बात करें तो क्वार्टरेन में क्या होता है दोस्तों? क्वार्टरेन में 4 लाइंस होती हैं। कपलेट क्लियर, कपलेट में 2 लाइंस होती है राइमिंग टुगेदर, टरसेट 3 लाइंस का स्टैंजा, और क्वार्टरेन जो है जो वो 4 लाइंस का स्टैंजा कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एपिटैफ की। एपिटैफ क्या है ये आपको पता ही होगा। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। आपने देखा होगा जो गुंबद हैं, मकबरे हैं, कब्र हैं, उन पर जो है कुछ शब्द अंकित होते हैं, छपे हुए होते हैं, और वो किसके बारे में होते हैं? वो उस व्यक्ति के बारे में जो कि मृतक है या फिर जो जीवित नहीं है, उसकी कब्र पर ये चीजें अंकित होती हैं, जिसको एपिटैफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एपिटैफ कहा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम और मॉर्चरी मॉन्यूमेंट रिटन इन प्रेस और रिफ्लेक्टिंग द लाइफ ऑफ ए डेड पर्सन। जो वो डेड पर्सन है उसकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज के हमारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया स्कैंशन। स्कैंशन को आसानी से आप समझिए। स्कैंशन क्या होता है? जो मेट्रिकल पैटर्न है वर्ड्स में, उसमें सिलेबल्स, एक्सेंट और जो पॉजेज हैं उनको मार्क करना, उनको पहचानना,
ठीक है, वो स्कैंशन होता है, उसका जो एक पूरा मैट्रिक पैटर्न है उसको फॉलो करना स्कैंशन कहलाता है। इसके बाद हमने बात की दूसरे लिटरेरी टर्म पोएटिक पॉजेज की। पोएटिक पॉजेज में आपको 3 पॉजेज मैंने आपको बताए, एंड स्टॉप बताया, सिजोरा बताया और एंजेममेंट बताया। तो दोस्तों ये इसमें एंड स्टॉप में एंड में स्टॉप आता है, एंड में पॉज आता है, सिजोरा में जो है विद इन अ लाइन आता है, और एंजेममेंट में बात हम करते हैं तो ये जो विदाउट स्टॉप नेक्स्ट लाइन में रन ओवर हो जाती है, ये जो लाइन है। क्लोज्ड फॉर्म की बात करें तो क्लोज्ड फॉर्म को फिक्स्ड फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्लोज्ड फॉर्म को क्या जाना जाता है? फिक्स्ड फॉर्म, मतलब एक फिक्स्ड क्राइटेरिया कर दिया किसी भी पोएम का कि भाई इसमें 3 लाइन्स होंगी, इसमें 4 लाइन्स होंगी या फिर इसमें 2 लाइन्स होंगी, तो वो हमारा फिक्स्ड फॉर्म कहलाएगा, जिसको क्लोज्ड फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। कपलेट की बात करें तो 2 लाइन राइमिंग टुगेदर होती हैं। टर्सेट की बात करें तो ये 3 लाइन्स होती हैं, और क्वार्टरेन की बात करें तो स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स होता है। और एपिटैफ की बात करें तो किसी गुंबद, मकबरे या कब्र पर लिखे हुए जो शब्द हैं वो एपिटैफ कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक लिटरेरी टर्म्स के। उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो हमारा जो ऑफर है, जो स्कीम है, उसका भी पार्ट बने तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसमें आप इस पार्ट को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर, कि किस तरह से आपको नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है। थैंक यू वेरी मच।